इतने लंबे भी इंसानियों में है। कसम से कह रही हूँ ये ऊँट की गांड चूमेगा ना खड़े खड़े मार भी लेगा। आइए आइए समधी जी आइए। बच्चे बच्चे समधन नहीं आई क्या? बस समधी जी कैसी बातें कर दी, बच्चे भी आए हैं, समधन भी आई है। आओ भाई आओ बच्चे, बाहर को आओ। चलो बेटे। ओफो, पनीर से भी चिकनी हो रही है। बाबू भाई अनवर की सास तो देख लो, ये भी कुछ आग छोड़ रही है। ईट तंगे। अम्मी अस्सलाम वालेकुम, पापा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम बेटी। आओ भाई आओ, सबसे पहले नाश्ता कर लो। आओ आओ भाई आओ। शुरू करो। पहले 1 मिनट ये बताओ, ये नाश्ता कौन लेकर आया? बच्चा खुश हो गया नाश्ता देखकर। मैं ही लेकर आया हूँ बेटा। तुझे तमीज नहीं है? रबड़ी तो लाया है नहीं। अरे समधी जी बालक है, बालक बुरा मत मानियो। हाँ कोई ऐसी बात ना, बच्चा हमें भी दिख रहा है। शुरू करो। जब औकात नहीं थी मेहमानों को बुलाया क्यों? बच्चा ना आए, शैतान का बाप है। रुक जा भैया, तेरे लिए अभी 10 रबड़ियाँ मंगा रही हूँ। जिसे रबड़ी लेने भेज रहे हो ना, उससे कह देना आते हुए एक रेड बुल पकड़ लेगा। देख रहे हो कितने घटिया लोग हैं, मुंह से मांग के खा रहे हैं। तुमसे तो फिर भी बढ़िया है। क्या हुआ वीर, अपने बड़े भाई का रास्ता कैसे रोका तूने? मुझे पता था तुम दोनों नाश्ता लगते ही मक्खी की तरह भिन बनाया था, वो जरूर आओगे। लेकिन आज नहीं बैठने दूंगा, क्योंकि मेरे ससुरालिया हुए हैं और वहाँ पर 2 ही कुर्सी खाली है। मैं और मेरी बीवी वहाँ पर बैठेंगे। इस बार नहीं बैठे दूंगा बाबू भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुमसे मेरी लड़ाई हो जाए आज। अबे भैया अनवर, इतना दिमाग हमारे पास भी है। मुझे भी दिख रहा तेरे ससुराली आए हुए हैं। तू ही बैठेगा इनके सामने नाश्ते में, क्योंकि तेरी इज्जत करवाना इनके सामने हम दोनों का फर्ज है। ऐसा नहीं है कि हम तेरी इज्जत करवाना नहीं चाहते। अब हम तो बस यहाँ तक जा रहे हैं कि दुआ सलाम तो कर लें मेहमानों से। दुआ सलाम करके खड़े खड़े वापस आ जाएंगे। उसके बाद तू और तेरी बीवी दोनों जाके बैठो, नाश्ता करो। यहाँ के काम हम संभाल लेंगे, किचन के जो भी है। यार बाबू भाई सॉरी यार, मैं खाली मूली में तुम पर गर्म पड़ गया। कोई बात ना पागल, सॉरी क्यों बोल लिया? छोटा भाई बाद में, पहले तू दोस्त है मेरा। हम दोनों जा रहे हैं, सलाम दुआ करेंगे खड़े खड़े और वापस आ रहे हैं। उसके बाद तू जाके बैठिए, यहाँ के काम हम खुद देख लेंगे। बाबू भाई अपनी नजरें तुरंत हटा लो, इसका भैया बड़ी सुअर नजरों से हम दोनों को ही देख रही है। वो के बाद सुअर फिर बैठ गए, मेरा नाश्ता फिर चला गया। समधी जी ये दोनों कौन है? पहचाना नहीं ना? भतीजे हैं ये हमारे, इनके बेटे हैं। अच्छा तो रिश्तेदारों क्या काम धाम चल रहा आजकल? काम हराम तोड़ना है पूरा पूरा दिन। अबे सुअर कम बोलेगा, तेरे बाप का हराम थोड़ी खा रही हूँ। मेरे बाप का खाता तो तेरी गणना फाड़ देता। रिश्तेदारों काम तो हमारा बहुत हाई लेवल का था, लेकिन मेरे गुस्से की वजह से सब बर्बाद हो गया। मेरा गुस्सा जो है ना बहुत खतरनाक है। पापा 1 मिनट, तुम्हारा क्या गुस्सा है मेरा गुस्सा? मेरी सुनो, ये तो झूठ बोले। एक बार ऐसा हुआ, यही अपनी जोए की बात है, तुम्हें भी ना बताई पापा, मैं भूल गया। जोए आपने ये टोल टैक्स के पास छड़ियाँ लग रही उस्ताद, शाहरुख खान आया हुआ, कम से कम 20 से 25 इल्टिगा होंगी उस दिन। 1 से नंबर की 61 लाइन से चल रही भाई साहब, बेहिसाब भीड़, तमाम भीड़। उसके 20-25 बाउंसर वहीं खड़े, ये मोटे मोटे यार डोले उनके। अब जब वो खड़े हैं और शाहरुख खान आया हुआ, हम कैसे पीछे हट जाएंगे? पहुंचेंगे हम भी देखने, हम भी पहुंच गए। अब जब वहां पहुंचे, बाउंसरों ने रोक लिया।
अब रोकते तो यार सबर भी था, लेकिन सुसरी के ने सीने पे हाथ रख के रोका, दिल पे पड़ गया। अब दिल में रह रहे हैं फूफा, अब फूफा से करता हूँ मैं प्यार। जब उनने ऐसे हाथ मारा, फूफा दिल में, फूफा के लग गई सिर पे, मेरे दिमाग की फिरकनी घूम गई। मैं तेरी बहन का ये गलत कर दिया। मैंने अपना जो चप्पल निकाला है और तड़ातड़ बाउंसरों पे सूता है, 15-20 बाउंसर एक तरफ, मैं अकेला एक तरफ, और सूत रही हूँ तबादम। वो चला रहे गोलियां उधर से तर मैं भाई मिथुन फिल्मों में बचता, मैं रियल में बचा गोलियों से। कसम से यकीन करो, मजाक की बात ना है, ऐसे जाता नसीब की बात थी, गोली कभी इधर से निकल जा कभी मैं चप्पल ही चप्पल। मैं चौधी सबकी सालों की। शाहरुख खान आया, माफी मांगी मुझसे, फोटो खिंचवाया मेरे साथ, आज भी उसकी इंस्टा पे पड़ा। अच्छा जी, अब इनकी सुन ली, अब मेरी सुन लो। पागबड़े के पेट्रोल पंप पे सलमान खान का 4 लोगों से झगड़ा हो गया और मैं वहीं था। कोई यकीन मत करियो, झूठ बोल लिया। मतलब खुद ने झूठ बोला तो हमने तो कुछ ना कही, हम बोल रहे हैं तो चिर्रा लग गया। मैंने कहा झूठ बोला, सलमान खान पागबड़े में कैसे आ जाएगा? तो शाहरुख खान भी तो जोए में ना आगा। आया था, तू ना था यहाँ पे, तुझे पता, कम बोल लेगा, छोटा बनकर रह ले। बोलने देख लो, जो मैं बोल लिया हूँ, खुद झूठ बोलते हो तो कुछ नहीं। जवान लड़वाऊं तुझसे अभी? करिए जरा, क्या करके यही कूट दूंगा सबके सामने। मार के दिखाओ जरा। मानिया ना, नहीं मानिया ना, नहीं मानिया ना मानूंगा। मैं बड़े बदतमीज और बेहुदा लोग हैं, मेहमानों के सामने बदतमीजी कर रहे हैं। मेरा मत्था सनक गया ना, रैंपटा सूतूंगा सालों में। अबे चलो निकलो यहाँ से दोनों, बाहर को जाओ। यस, आज हुआ काम से इस सालों के साथ। बे फूफा ने डांटा वो तो सही था, इस मुच्छल ने हमें क्यों डांटा भाई? साला मेहमान है, मेहमान बन के रह ले, ये हम पे थप्पड़ बजागा। बाबू भाई सबके सामने हमारी बेइज्जती कर दी दोनों की। अब बड़ा मूड खराब हो रहा है मेरा, अब तुम कुछ करो। इसका हिसाब तो इसे देना पड़ेगा, बाबू से पंगा महंगा पड़ता है। अब देख होगा क्या। क्यों बे चूजो, तुम दोनों फिर आ गए? हाँ काली गाड़, हम फिर आ गए। काम बता क्या है? गाड़ी एक नंबर है, रोड पे चला रहे हैं, हवा से बात कर रही है। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, सरसों का तेल, जापानी तेल, सबसे चलती है। बता कितने रुपए देगा इसके? अबे यार, ये सब कोई पसंद करता है ना, डिब्बा गाड़ी वैसी है ये। तुझे पता है डिब्बा? साले इतने झगड़े चल रहे हैं, पीछे बताइए जरा इसे। इस गाड़ी के चक्कर में इतने झगड़े हुए हैं, मारकाट चालू हो गई। ये कह रहा है मैं लूंगा। मैंने कि नहीं, किसी को नहीं बेचेंगे, हमारे कामिल भाई से हमें मोहब्बत है, बेचेंगे तो तुम्हें बेचेंगे। अब ओ, तुम होगी मोहब्बत, मुझे ना है तुमसे। अरे ऐसे तो हमें भी ना तुमसे मोहब्बत, लेकिन झूठ तो बोलना पड़ेगा ना, ताकि तुम गाड़ी ले लो ये वाली। वैसे एक बात बताओ बे, ये सामान लाते कहाँ से हो तुम? इतने सस्ते में मुझे बेच जाते हो, चोरी करके लेके आते हो क्या? कन पटे लाल कर दूंगा, उल्टे सीधे इल्जाम लगाए तो फाड़ दूंगा बीच में से। तू इससे क्या ले, हम कहीं से भी लामे। खरीद रिया हो तो पैसे बता कितने देगा सही। अच्छा, कुछ तो मैटर है। पुलिस को बुलाता हूँ अभी। ये क्या कर रहे हो? खाली मुँह के नाटक मत करो बिल्कुल भी। लेनी है गाड़ी तो बताओ, वरना हम जा रहे हैं, किसी और को भेज देंगे। बेटा गाड़ी तो मैं ही लूंगा, वो भी फ्री में। देरिया है क्या, बुलाऊं पुलिस को? ये गलत बात है यार, पुलिस का बार बार क्या कर रहे हो तुम? मैं गाड़ी बेच ना रही, अब मैं जा रही हूँ। चल फिर बुला ही लेता हूँ पुलिस को। माँ की चुतरी रंडी के दे तो रहे, चाबी ले। हेलो दोस्तों, तो मैं आज आपके लिए लाया हूँ एक बहुत अट्रैक्टिव न्यूज़। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप क्या कर सकते हैं, मतलब इमरजेंसी में अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ जाए तो आपके लिए मतलब एक अपॉर्चुनिटी मैं बताने जा रहा हूँ, जिससे आपको जो है लोगों से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे, अपने दोस्तों से। तो अगर ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है। हेलो दोस्तों, तो अब
हेलो दोस्तों, यार वीडियो को स्किप मत करना। अगर ये आप स्किप करने की सोच रहे हैं तो इसमें आप ही का नुकसान है। कृपया एक बार वीडियो को ज़रूर देखना, पूरी सुनना। इस वीडियो में आज मैं आपको एक बहुत तरीका बताऊंगा। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप इमरजेंसी में किस तरह से मतलब पैसे ले सकते हैं। आपको अपने दोस्तों या किसी पड़ोसी या रिश्तेदारों से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से, अगर आपको इमरजेंसी में अगर पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आप किस तरह से मतलब लोन ले सकते हैं। तो आपको पता होगा कि एयरटेल पेमेंट बैंक जो एक फेमस बैंक हो चुकी है काफ़ी टाइम से, और एक भरोसे की बैंक है। तो अगर आपका खाता चाहे किसी भी अकाउंट में, किसी भी बैंक में हो, चाहे पीएनबी में हो, एनएसडीएल में हो या बड़ौदा में, किसी भी अकाउंट में आपका मतलब अकाउंट हो किसी भी बैंक में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको भी इंस्टेंट लोन लेना है तो आपको सिर्फ पैन कार्ड और आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। आप इंस्टेंट लोन ले सकते हैं बिना किसी मतलब डॉक्यूमेंट सबमिट करे या कोई फाइल चार्ज के ये या वो इधर उधर आपको भटकना नहीं पड़ेगा। सिर्फ माई एयरटेल जो थैंक्स ऐप है उसकी सहायता से आप घर बैठे लोन ले सकते हैं इमरजेंसी में, और इसे आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको इधर उधर किसी के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको बिना वीडियो को टाइम वेस्ट किए आपको मैं बताता हूँ आप किस तरह से मतलब कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ नज़दीकी कोई रिटेलर, जैसे कि आपके पास एयरटेल की सिम है या सिम से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी चीज़ की सिम हो, तो आपके फ़ोन में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल होनी चाहिए जिसे बोलते हैं एयरटेल थैंक्स। आपके फ़ोन में अगर वो एयरटेल थैंक्स ऐप है और वहाँ जाके जब आप उसे ओपन करोगे अपने मोबाइल नंबर डाल के, जिस नंबर पर आप लोन लेना चाह रहे हो उस नंबर से, तो वहाँ पे आपको मिलेगा मतलब फाइनेंस सर्विस का एक ऑप्शन मिलेगा। उस पर जाके फाइनेंस सर्विस पे जब आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको अप्लाई लोन जो है पर्सनल लोन का एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है, उसके थ्रू आप लोन ले सकते हो। अगर आपको वो भी नहीं करना है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो आप एक काम कर सकते हो, आपके आपस में रिटेलर सॉरी यार गाइस, जो डिस्प्ले थी वो ब्लैक हो गई थी, शायद दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए। अगर आपको वो भी समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से लेना है तो आप एक काम और कर सकते हो। आपके नज़दीक जो भी रिटेलर पॉइंट होगा बीसी एयरटेल पेमेंट बैंक का, आप वहाँ जाके संपर्क कर सकते हो उनसे, और उनसे बोलना कि मुझे पर्सनल लोन चाहिए। तो वो जो है आपसे बिना कोई पैसे लिए, बिना किसी चार्ज के आपको पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर देंगे। वो अपने उनके पास आईडी होती है एयरटेल पेमेंट बैंक की बीसी होती है, तो वो वहाँ जाके अप्लाई करते हैं पर्सनल लोन पे जाके। आपको उसमें से मोबाइल नंबर लेते हैं और आपकी डीओ पूछते हैं और आपका अमाउंट डालते हैं, आपको कितने तक का लोन चाहिए। तो वहाँ जाके जैसे ही रेफ़र करते हैं तो जो आपका जो मोबाइल नंबर होता है रजिस्टर्ड जो आपने दिया हो रखा होगा, वहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आता है। उस मैसेज में पूरी डिटेल लिखी होती है और वहाँ पे उसमें एक लिंक भी होता है, आपको बस उस लिंक पे क्लिक करना होता है। वहाँ जाके जो रिडायरेक्ट कर देता है वो लिंक आपको उस पेज पर जहाँ से आपको लोन मिलेगा। तो वहाँ बहुत सारे ऑप्शन आते हैं जैसे क्रेडिट भी वगैरह, एक्स्ट्रा बहुत सारे ऐपों के ऑप्शन आते हैं। वहाँ किसी भी एक उस पर क्लिक करके और आपको जितना लोन चाहिए अपना लोन अमाउंट डाल सकते हैं। वहाँ पे सिर्फ आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड डालना होता है और आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर लगा होना ज़रूरी है। और जैसे ही आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ आपसे कोई भी ज़्यादा चार्ज वगैरह कुछ नहीं लिया जाता है। तो सिर्फ वहाँ आपकी एक केवाईसी होती है जिसमें आपका एक फ़ोटो खिंचता है और जो उसमें अमाउंट आता है, फिर अमाउंट भरने के लिए अगर आपको जितने तक का भी लोन चाहिए आप उसमें डाल सकते हैं। पर्सनल लोन में आपकी जो भी सिविल होगी, सिविल के अकॉर्डिंग आपको वो लोन प्रेफर करेगा। तो उस जितना भी लोन होगा तो वो आपको आपके सिविल के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। अगर आपको 8,000 लोन मिलता है या 10,000 जो भी है, तो आप जो लोन ले लेते हो उसमें, तो उसके बाद जैसे ही लोन को आप कंप्लीट पूरा जमा कर देते हो, फाइनल कर देते हो, तो आप दोबारा से लोन ले सकते हो। तो आपकी जो लिमिट है वो इंक्रीज हो जाएगी। मतलब आप उसमें जो है काफ़ी बहुत ज़्यादा अमाउंट तक लोन ले सकते हो, जो हमारे प्राइवेट बैंक होती है जैसे पीएनबी या बैंक ऑफ बड़ौदा, आप इसकी तरह ही उससे भी काफ़ी हद तक ज़्यादा लोन ले सकते हो। और उसकी जो ब्याज दर होती है वो बहुत कम होती है। जो मैंने अपने फ्रेंड का कराया था तो उसकी जो ब्याज दर है वो 8% करीब गई थी, 8,000 पे। तो वो जो ब्याज रेट है अप डाउन होती रहती है, कभी बढ़ती घटती रहती है। आप जैसे आपने करा तो अगर आप चाहते हो मैं इसके ऊपर पूरी एक डिटेल वीडियो बना दूँ या आप मुझसे लोन कराना चाहते हो तो मैं भी लोन कर सकता हूँ। और आप चाहते हो इसके ऊपर वो डिटेल में पूरी वीडियो डालूँ तो मैं कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर पूरी डिटेल वीडियो ले आऊँगा। अगर वीडियो आपको इंपॉर्टेंट लगी हो, अगर आपको
अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस। हेलो दोस्तों, जो यार एयरटेल पेमेंट बैंक है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छे काम कर रही है इस टाइम पे। और आपको जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना होने देखिए, अगर आपको लोन लेना है तो अब अदर बैंकों से ज़्यादा अच्छे उसमें आपको कम ब्याज दर में आपको लोन मिल जाएगा। तो प्लीज़ एक बार उसको विज़िट करके ज़रूर देखिएगा। वो वाकई में बहुत अच्छी बैंक है। अगर आप चाहते हो कि मैं उसके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो बनाऊँ किस तरह से वो ब्याज रेट है, उसकी क्या क्या सारी प्रोसीजर, तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूँगा, जिसकी सहायता से आप जल्दी से उस मतलब आप देख कर लोन ले सकते हैं। तो जो बैंक है यार वो वाकई में बहुत अच्छी है, आप उससे ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा। मैंने भी अपने फ्रेंड का करा के दिया था लोन, तो उसमें बहुत कम पैसों में ब्याज दर पे उसने लोन दिया था। और आपके अकॉर्डिंग है, जैसे कि आप चाहते हो कि आप कितनी किस्तों में उसे लोन को चुकाएं, तो वो भी आप दे सकते हो, जैसे कि 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए। अगर आप लोन लेना चाहते हो तो इसे एक बार यूज़ करके ज़रूर देखिए जाए किस तरह से वो लोन देती है आपको। और जो पेमेंट है वो आपके अकाउंट में 10 सेकंड के अंदर इंस्टेंट एकदम अकाउंट में आपके ट्रांसफ़र हो जाती है, जो भी आप अकाउंट उसमें ऐड करोगे। और उसमें पैसे पे करने की कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ऑटो फिल उसमें लग जाता है अपने आप। आपके अकाउंट में पैसे आपसे पे करने नहीं आ रहा है तो वो ऑटोमेटिक पैसों को डिटेक्ट करके अपने आप काट लेती है ऑटो फिल के थ्रू। तो इसमें भी आपको सहायता मिलेगी। बाकी की और वीडियो आप चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं इसके ऊपर वो एक लॉन्ग वीडियो ले आऊँगा बनाकर। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए तो आप बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए किसी उसके लिए एक पेटीएम में एक ऑफ़र चल रहा है, तो अगर आप चाहते हो तो मैं पेटीएम के उस ऑफ़र पर भी एक वीडियो ला सकता हूँ, जिसकी सहायता से आप पेटीएम से मतलब अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। अब तक मैंने भी उससे काफ़ी ज़्यादा हद तक अर्निंग कर ली है काफ़ी, और अगर आप भी करना चाहते हो तो मुझे उसके ऊपर भी बता देना कमेंट करके।